प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया यही कारणे धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चलत सुपाक कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो है अति सौभाग्यशाली हो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं, उसके अनंत गुना जो है सौभाग्यशाली हो। आप ही नहीं सौभाग्यशाली हो, पूरा संसार जो है सौभाग्यशाली है, पूरा विश्व जो है सौभाग्यशाली है। क्योंकि सदगुरु का जो है अवतरण जो है, सदगुरु का ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है पूरी विश्व में बहुत तेजी से चल रहा है। आपको भले ही नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज सबको दौड़ा रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी जो है विश्व के कोने कोने में दौड़ रहे हैं। इस उम्र में जो है विज्ञान देव जी महाराज कन्याकुमारी से लेकर के जो है कश्मीर तक जो है एक दिन इन लोगों को बैठने नहीं देते हैं। कौन सी शक्ति है, कभी सोचा आपने? और न बैठने देगी, क्योंकि उन्हें संकल्प है पूरा जो है भूमंडल में जो है श्वेत ध्वजा को फहराना है। तो जो है और पहले जो है महारथी संत जो है वो सारे भजन गाते थे, और जो है मेरे मन में जो है एक इच्छा हुआ कि अब तो जो है, उस समय हम लोग जो है मतलब पढ़ते थे, जाते थे, तो 2 दिन 4 दिन रहते थे महारथी संत जी के पास जो है। तो जो है पुस्तक डायरी में अपना जो भजने नोट करके रखते थे। फिर जो है पढ़ाई लिखाई, इधर भाग, नौकरी, कहाँ कहाँ रोजी भागना रहता था। नौकरी में भी ऐसे ही रहा, कब यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा, जाना है पता नहीं। और जो है
2 साल में ही कम से कम जो है 10 जगह चेंज होता था। तो ये बड़ी चिंता थी कि जो है ये भजन जो है तो जो है कैसे मिलेगी। आज जो है वो सारी भजनें आ गई। कोई कहीं से पढ़ करके आ रहा है, कोई कहीं से लेकर के आ रहा है, कोई कहीं से लेकर के आ रहा है। और एक तो जो है यूट्यूब पर चैनल ही है जो खाली उसमें कबीर साहब के भजनों को ही जो है, वो भी शायद कोई गुरु भाई ही है। तो सब लोग तो लगा हुआ है। आपको मालूम नहीं है, सत्ता आप ही से करवा रही है। सत्ता जो है आप ही से करवा रही है और जो है वो छोड़ेगी नहीं आपको। प्रचार तो पूरे विश्व में होना ही है। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। तो बहुत से गुरु भाई बहन जो है अपना चैनल बना लिए हैं और उसी पर भजनी डालते हैं। बढ़िया है, यह भी प्रचार ही है, यह भी सेवा का ही काम है। मेरे समझ से यह भी सेवा का काम ही है। आप डेली जो है यूट्यूब पर चैनल बना करके जो है स्वरवेद का यदि एक एक अध्याय दोहा भी डाल देते हो, यह भी तो सेवा ही है, यह भी सेवा ही है। या जो है 11 दोहे भी यदि आप डेली जो है गा करके डाल देते हो, वह भी सेवा ही है। लेकिन जहां तक जो है बोध होने की जो है बात है, वो तो जब आपके अंदर विरह उत्पन्न होगा तभी बोध होगा। ए बिरहाया गजीन को लगी, ए बिरहाया गजीन को लगी, बूझत ना ही बुझाय। ए बिरहाया गजीन को लगी, बूझत ना ही बुझाय। ए बिरह लगन मी जरी मरे, वाहरिया पबुझाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कुछ भजन है जैसे चेतावनी भजन है। अभी जो है जो मनोज शाह जी ने जो भजन सुनाया वो चेतावनी भजन है। चेतावनी भजन जो है पूरे संसार को समझ में आती है। आप भेद को समझो। चेतावनी भजन जितनी भी हैं पूरे संसार को समझ में आ जाती है। जैसे दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। ये कबीर साहब की भजन है, दोहे हैं, पूरे संसार में बोली जाती है। अंग्रेज लोग भी बोलता है। आप भेद को समझो। वह भी किसी सत्ता को मानता है, लेकिन वो लोग जो है सदगुरु नहीं है। भेद को समझ जाओ। वो सदगुरु नहीं है। यदि सदगुरु होती तो उन्हें फांसी पर नहीं लटकना पड़ता। अब आप भेद समझ जाओ मैं किसकी बात कह रहा हूं। सदगुरु जो है होते तो उनको फांसी पर नहीं लटकना पड़ता। और जो है दूसरा एक और है, पूरा जीवन भर जो है वो लड़ाइयां लड़ते रहा। ये 2 विदेशी धर्म आए हैं, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूं। कुछ हमारी मजबूरियां हैं, आप भेद को समझो। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखवा शांति सब को मिले,
यहूं पदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो आपको बूझना पड़ेगा, कबीर साहब की वाणियां जो है, आप कोई भी भजन ले आओ उसमें भाव है। देखो भाव जो है बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आपका पति है और आपका भाव नहीं है कि मेरा पति है, आप वहां रह ही नहीं पाओगे। पहले उसको भाव रूप में लेना है कि मेरा पति है। इसी से सारा, अब आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। और वैसे ही जो है, जब आपके अंदर भाव आ गया कि मेरी ये पत्नी है, फिर आपका कुछ नहीं रहा, खत्म, सारे खत्म। ये भेद को समझो। पति और पत्नी जो है आजीवन एक दूसरे की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। वही संकल्प लिया जाता है। 7 फेरे 10 फेरे, ये सब जो है उसका मूल मतलब एक ही है। लड़की कहती है मैं मर जाऊंगी, आजीवन जो है आपकी सेवा करूंगी। वही होता है। वो भी सभी देवी देवताओं और जो है परिवार के सामने वो संकल्प लेती है कि मैं आजीवन जो है तुम्हारी सेवा करूंगी। और लड़का भी यही संकल्प लेता है कि मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा। उसका मतलब वही है। तो जो है वो पंडित पूछते हैं भाई इसका प्रमाण ले आओ। तो वह कहती है जैसे लावा जो भूज जाती है, सनातन धर्म में धान का लावा बनाया जाता है, तो उसको जलाया जाता है, उसको भूना जाता है। और लड़की कहती है देखो ये जैसे लावा है, इसको जला दिया गया है, फिर भी वो नहीं छोड़ी है। ऐसे में आजीवन में आपके साथ रहूंगी। ये लड़की कहती है आप लोग जो है क्या बोलते हैं, जो है पंडित जी को पूरा फीस नहीं देते हो ना, मेरे को बुलाओ पंडिताई के लिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कुछ। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, बिना फीस का बता रहा हूं। और वही जो है लड़के से पूछते हैं भैया तुम दिखलाओ तुम्हारा क्या प्रमाण है। तो लड़का भी कहता है देखो मैं इसी धान की तरह से रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आज क्या हो रहा है संसार में? आज क्या हो रहा है संसार में? तो आपको जो है सनातन धर्म जो है को ही अपनाना पड़ेगा। और फिर जब जो है दोनों पक्ष जो है अपना अपना प्रमाण दे देते हैं, तब दोनों लाभों को जो है मिलाया जाता है। और जो है औरतें जो है गीत गाती हैं। तो ये सब तो आप लोग भुला दिए, अरे बोला नहीं ऐसे नहीं वैसे है। तो यही होगा संसार में, वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो सब जगह का तो आपके यहाँ गीत है, भजन है, और कबीर साहब सबको गा गा करके जो है सुना दिए हैं। तो मुझे ये बात की चिंता होती थी, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूं सारे भजनें आ गई, सारे भजन आ गई। आपको जो है डंडे की जरूरत नहीं है, आपके पास सत्य का हथियार होना चाहिए। आपके पास सत्य का हथियार है, कोई नहीं आपको हरा सकता है। जहां सत्य काम नहीं आता है वहां धैर्य काम आता है। जहां धैर्य काम नहीं आता है वहां क्षमा काम आता है। जहां जो है क्षमा नहीं काम आता वहां शांति काम आती। और जहां पर जो है कोई काम नहीं आता वहां अधीनता काम आती। ये सब हथियार हैं पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो।
सत्य रूप जो है एक दोहा भी लिखे हैं स्वामी जी। अब वो आ नहीं रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, सत्य स्वरूप जो है भगवान जो है, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी सब बात तो खोल खोल करके आपको कह दिए हैं। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बहे न मन माया संगे नारी धर्म विचार आवश्यकता जस तस करी धर्म बीबी कयधार बहे न मन माया संगे नारी धर्म विचार आवश्यकता जस तस करी धर्म बीबी कयधार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुम बड़ से बड़ विद्वान हो जाओ, धनवान हो जाओ, रूपवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शक्तिमान हो जाओ, लेकिन यदि तुम्हारे में गुरु भक्ति नहीं है, सब बेकार है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आप बूझ नहीं रहे, आप बूझ नहीं रहे हो जो है, बड़ से बड़ विद्वान जगा सेवा ही नन भाव अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कामन विधि पाव। ईश्वर वेद की जो दोहे हैं अनंत काल तक जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। बोला नहीं, ऐसे कैसे चलते रहेंगे, अरे संतों के हृदय में चलते रहेंगे। ये स्वामी जी आने से कबीर साहब की भी जो है पूरा जो है बोध हो गया। एक जो है कबीर जो है पंथ में जो है बहुत बड़े महंत की बात कर रहा हूं मैं, जिनका नाम भी है, अब कहने से गड़बड़ हो जाएगा। वो जो है हमको पकड़ करके ले गए। हम कहीं जो है रिश्तेदारी में गए थे, हमारे पास तो न भाई जो है ना क्या बोलते गाड़ी है न घोड़ा घोड़ा है, हम तो जो है ऐसे ही हैं, और न कोई चाह भी नहीं है कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए घोड़ा चाहिए। हमें तो बस यही है, आराम से स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है कम से कम जो है हरे हरे जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आर्मी में रह करके भी जो है मैं बस साइकिल चला लेता हूँ, बाकी सब कुछ नहीं चलाता, न मोटरसाइकिल कोई जो है न इक्की बिक्की कोई नहीं चला पाता, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं आपके पास गाड़ी रहती है मतलब इसको चलाया करिए। अरे मैं तो वहां भी रहा, हवाई जहाज का जो रनवे होता है, तो बोला आप इसी में सीख लीजिए। 2-2 3-3 गाड़ियां हमारे पास रहती थी जो है, लेकिन हमारी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं सीख लूं चला लूं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब तो जब गाड़ी चाहिए वो सदगुरु जो है वो मिला देता है। तो उनको बता दिया, 2-4 बात बोले, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो बोले कि ये भी बड़े कबीर के भक्त हैं। तो
थोड़ा दो चार बात हुआ तो फिर वो जो है बहुत जो है प्रभावित हुए मेरे से। जैसे हम लोग जो है 8-10 आदमी बैठ करके बात करते हैं, कोई राजनीति के बारे में बात करता है, कोई अध्यात्म के बारे में बात करता है, तो जो है कोई सदगुरु के जो है बारे में बात करता है, कोई कबीर साहब के बारे में बात करता है, कोई गुरु नानक देव जी के बारे में बात करना चाहता है, कोई संत रविदास जी के बारे में बात करना चाहता है, कोई मीराबाई के बारे में बात करना चाहता है, कोई धर्मदास जी के बारे में बात करना चाहता है। तो जो है वो भी जो है थोड़ा सा वो प्रभावित हुए। तो मेरे को इसलिए नहीं ले गए, मेरे को ले गए चेक करने के लिए, मेरे को ले गए थे डाउन करने के लिए। आप भेद को समझो। तो जो है वो ले गए, एसी कमरा और बंद जो है जो है एक ही चारपाई और जो है बेड लगा हुआ, उसी पर जो है हमको सुला दिए बगल में ही और बोले अब सुनाइए, आप भेद को समझो। तो जो है मैं एक दोहा पहले इनका सुनाऊं कबीर साहब का, फिर एक जो है स्वामी जी का। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग जो है कबीर साहब का चुरा लिए। अरे मैं बोला चुराया नहीं है, कबीर साहब जो है केवल आप ही के नहीं है, कबीर साहब जो है पूरे संसार के हैं और हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के जो है गुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु हैं वो। तो हम जब कबीर साहब का जो है तारीफ करते हैं तब तो बड़ा खुश होते हैं, और स्वामी जी का एक दुआ बोल देते हैं, वो भी जो है वही है, लेकिन वो बूझ नहीं पा रहे हैं। मैंने उनको बोला कबीर साहब जो है जब इस धरती पर थी, संतों ने उनसे कहा कि हम लोग तो आपको जो है वो हम लोग तो पहचान रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, कहीं भटक करके फिर संसार में आ जाएंगे, तो फिर आपको कैसे पहचानेंगे और दोबारा कब आएंगे आप? ये तो समय काल से आप चले जाएंगे या हम लोग चले जाएंगे, तो ऐसा जो है बता दीजिए आप कब आएंगे। तो कबीर साहब ने ही कहा 5025 की बीते, कहे कबीरा हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो, आज कोई हुई है सत्य का तीन का, ओ हमको पति आई हो, जो कोई हुई है हंस हमारी, उनको देव लखाई हो, जो कोई हुई है हंस हमारे, उनको देव पहुँचाई हो, जो कोई हुई है हंस हंसिनी, उनको देव बुझाई हो। ये कबीर साहब की एक भजन है, ये आप लोग ढूंढिएगा, कहीं मिलता है तो ले आइएगा, क्योंकि उस समय हमारे को ये समझ में नहीं आया, ये उस समय जो है हमारे को समझ में नहीं आया, और हम लोग विद्यार्थी थे, बालक थे, अब बस ऐसे ही सुन लेते थे। तो ये बात मैंने उनको बताई कि जैसे ही कलयुग का जो है 5025 वर्ष बीता, जो है
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम बलिया में जो है श्वेत ध्वजा फहरा करके 1,00,000 मंत्रों के द्वारा यज्ञ करके और इस जो है ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार के लिए नींव डाला। लेकिन ये बात उनको नहीं समझ में आती है। कबीर साहब की वाणी तो समझ में आती है, लेकिन ये बातें जो है वो समझ में नहीं आती है। तो अब वो हमको डाल दिए कि नहीं, आप जो भी सुनाएंगे खाली कबीर साहब का सुनाइए। अब मेरे को जो है ना चक्कर में डाल दिए। तो पहला जो है मैंने उनको चेतावनी सुनाया, फिर जो है दूसरा भूमिका सुनाया, फिर हमने जो है तीसरा भूमिका सुनाया, फिर हमने जो है पंच मुद्राओं का सुनाया, फिर हमने जो है क्या बोलते हैं चतुर्थ भूमिका सुनाया, फिर मैंने उनको पंचम भूमिका सुनाया। और सारे जो है कबीर साहब के भजन से ही मैंने उनको सारा समझा दिया। तो बोल रहे हैं कि आप तो जो है कबीर साहब के शिष्य हैं। मैंने बोला जो है मैं कबीर साहब का तो शिष्य नहीं हूं। तो नाराज हो गए। बोला नहीं, आपको तो पूरा जो है सारा कबीर का याद है, ये ज्ञान कहां से मिला आपको? अरे मैं बोला ये ज्ञान जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों से मिला है। अब ये बात उनके गले में उतर नहीं रही है जो है, क्योंकि जो है वो बुझ नहीं पा रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हम तो जो है क्या बोलते हैं इतना दिनों से हूं, लेकिन हम तो नहीं इतना बता पाएंगे, हम तो इतना नहीं बता पाएंगे। आपको जो है ये कैसे ज्ञान हो गया? तो मैं बोला यही तो बता रहे हैं। ये जो है विहंगम योग में आइए, आप पूरा कबीर के सब जान जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी की ये गुरु हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। तो हमको बुलाए कि आप हमारे यहां जो है आ जाइएगा, लेकिन वहां खाली कबीर साहब का सुनाइएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप बताओ कबीर साहब इन्हीं का है क्या? कबीर साहब जो है पूरे संसार के हैं। गुरु नानक देव जी जो है पूरे संसार के हैं। ये लोग यही भेद जो है बूझ नहीं पा रहे हैं। और एक जगह जो है, मैं तो जम्मू कश्मीर भी जो है आपका उसमें ज़्यादा, जैसे यूपी बिहार है, यूपी एमपी है, ऐसे सटा हुआ जो है जम्मू कश्मीर भी जो है पंजाब से ही मिलता जुलता है। तो वहाँ पर भी जो है गुरुद्वारे हैं जगह जगह पर जो है। तो जो है वहाँ वो बोल रहे हैं कि जो है दो तीन सरदार लोग बैठे हुए थे, दाढ़ी दूढ़ी एकदम सफ़ेद जो है, और बहुत मतलब क्या बोलते ज्ञानी है संसार के हिसाब से। तो मैं ऐसे ही घूमने जा रहे थे, तो बोल रहे हैं कि जो है वो क्या बोलते हैं गुरु नानक देव जी को मतलब जो है ना वो सरदार लोग ही जो है ज़्यादा मानते हैं, बाकी कोई नहीं समझता है। और मैं तो अपना जो है वो क्या बोलते हैं कुर्ता पैजामा में अपना देसी में जैसे यूपी बिहार का होता है, और गमछा भी मैं ले लेता हूँ जानबूझ करके, गमछा भी ले लेता हूँ एक, ताकि लोग समझेगा कि मतलब ऐसे ही होगा कोई जो अनाड़ी पागल जैसा ही रहना अच्छा लगता है संसार में। तो जो है एक गमछा भी रख लिया, और फिर जो है उधर से आ करके मैंने पगड़ी उड़ी बांध लिया। वो तो बेचारे ऐसे सरदार जी वाला पगड़ी बांधे थे, हमने एकदम भोजपुरी वाला बांध लिया। और बोला अभी आप, मैं इधर से मैं जा रहा था,
तो आप क्या बोले? गुरु नानक देव जी को जो है वो सरदार लोग बहुत मानते हैं और बाकी कोई नहीं मानता है। ऐसा काहे बोले आप खाली जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, सरदार जी का जो है तो जो है आप पहन रखे हैं, तो क्या जो है गुरु नानक देव जी आप ही के हैं क्या? अरे गुरु नानक देव जी पूरे संसार के हैं। हम दाढ़ी नहीं बढ़ाया, पगड़ी जैसा नहीं पहना, तो क्या हमारे नहीं है क्या? अब इतना बोलते ही एक आदमी तो ऊर्ध्व हो गया, एक आदमी ऊर्ध्व हो गया, बाकी को तो समझ में नहीं आया। एक आदमी ऊर्ध्व हो गया, बोला भैया हमसे, पंजाबी में ही बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु नानक देव जो है पूरे संसार के हैं और आकर के जो है हमारे यहां भी नौकरी में भी बहुत सरदार लोग हैं। तो मैंने उनको बोला भाई मैं जो है दाढ़ी नहीं बढ़ाया हूं, मैं आप लोगों का अफसर हूं, ये क्या गुरु नानक देव जी आप ही के हैं? ऐसे ऐसे वहां बोल रहे थे। अरे बोला नहीं साहब वो तो ऐसे आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भारतवर्ष जो है ऋषियों का जो है देश रहा है, संतों का देश रहा है, महात्माओं का देश रहा है। नानक दुखिया सब संसारा, असुखिया सोई जो नामय धारा। तो जो है ये कौन कह रहा है? गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। नानक दुखिया सब संसारा, असुखिया सोई जो नामय धारा। तो चूंकि मुझे पंजाबी आती नहीं, थोड़ा बहुत जो है अपना काम के लिए मैं बुझ जाता हूँ, सीख लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ में आती है। तो जो है वही बात तो जो है कबीर साहब पहले ही कह दिए। कबीर साहब ने क्या कहा जो है, पहले स्वामी जी का सुन लो। दुख में यह संसार है, सुख को जतय ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों जो है, और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सनातन धर्म जो है सर्वोत्तम है। आप भेद जो है आप भेद को बूझो। अभी जो स्वामी जी बोल रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायल बन कोई। अब आ जाओ, ये भारत सरकार जो है, भारत सरकार को जो है थोड़ी मेरी नाराजगी है। जो भी पैसा मंदिरों में चढ़ावा मिलता है,
पूरा भारत सरकार जो है ले लेती है। हम लोग जाते हैं जो है गुरुद्वारा में, वहां फ्री में भोजन मिलता है, लंगर चलता है 24 घंटे। और भारत जो है सरकार, ये निकम्मी सरकार है। पहले वाली अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ लिया करो। तो जो है जितने मंदिरों का चढ़ावा है ये ले लेती है, खाली उतना ही देती है जो उसमें जो है पंडित पुजारी लोग जो है मतलब जो है उसमें सेवा में लगे हुए हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? वो जो है मस्जिद से नहीं लेती है एक पैसा भी, गुरुद्वारा से नहीं लेती है एक पैसा भी, चर्च से जो एक पैसा भी जो है नहीं लेती है। और ये कैसा कानून है घटिया जो है भारतवर्ष का। और बाकी जो है हिंदू मंदिरों से वो सारा पैसा ले लेती है। तो इस संसार में जो है जब ये सब व्यवस्था चाहिए तो मेरा जो है, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं जो ये इस सत्संग को जो कोई गुरु भाई गुरु बहन जो है सुने, जिसका अधिकार हो, उन नेताओं के पास पहुंचाए। भाई मंदिर से तुम्हारा पैसा लेने का क्या मतलब है? वो तो पब्लिक का है। एक भी पैसा जो है मंदिर का जो है चढ़ावा जो है, ये जो हमारे भारत की जो है बड़े बड़े जो है नेता लोग हैं, अब बहुत सारी बात कहूंगा तो ये संसार जो है मारने के लिए आ जाएगा। इसलिए आप भेद को बूझो। इसीलिए मंदिरों की ये दुर्दशा जो है अंग्रेजों ने जानबूझ करके करी है, आपके सनातन धर्म को जो है नष्ट करने के लिए इन लोगों ने किया है। आज जितने मंदिरों में चढ़ावा आते हैं, अरबों खरबों करोड़ों रुपए ये सरकार ले लेती है, और वहां के पंडित पुजारी बेचारे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कि ऐसा कानून बना दिया, घटिया कानून। इसीलिए जो है आपकी बेइज्जती हो रही है। तो जो है जितने भी गुरु भाई है गुरु बहन है, देखो ये सारा भारत का ही है। दो ही विदेशी धर्म जो है बाहर से आए हैं जो जबरदस्ती अपना फैला रहे हैं। अब बात कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु नानक देव जी भी हमारे ही हैं, संत रविदास जी भी हमारे ही हैं, धर्मदास जी भी हमारे ही हैं, कबीर साहब भी हमारे ही हैं। और इन लोगों ने पूरे संसार को दिया है। सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो संसार में जो है देखो ये बड़ा जो है व्यवस्था बड़ा जो है मुश्किल वाला काम है। राजनीति अलग चीज है। स्वामी जी तो बोले हैं राजनीति से दूर। स्वामी जी क्या बोले हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो संत का काम तो ये नहीं होता है, लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जो लोग जागरूक हैं, सनातन धर्म का जो भी है, पेड़ की पूजा करना ये सब सही है। पेड़ की पूजा करना सब सही है, उसके पीछे जो है तत्व छुपा हुआ है। जो है सूर्य की पूजा करना ये पहला भूमिका है। ये सब साधनाएं हैं और इसका जो है विशेष जो है लाभ होता है।
ये थोड़ी पढ़ लिख करके थोड़ा दो अंग्रेजी बोल करके अब मैं बहुत कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये। तो जो लोग मतलब जागरूक हैं इतना ही से बूझ जाए। तुम्हारा शिव जी भी बढ़िया है, पार्वती जी भी बढ़िया है, गणेश जी भी बढ़िया है, लक्ष्मी जी भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन इसके आगे जो है सदगुरु का ज्ञान है। सबसे उत्तम जो है सदगुरु है। ये सब सारी भेद को जो है आप जब जो है गहराई से जब साधना करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इस सारा ज्ञान जो है वो हमसे पूछने लगे आपको कहाँ से मिला, कौन सी पुस्तक आप पढ़ते हैं। मैं बोला हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ते, हम तो स्वरवेद ही पढ़ते हैं, और एक बीजक भाष्य है वो पढ़ते हैं, और एक शब्द प्रकाश है वो पढ़ते हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भारत में जितने भी ये सब धर्म है, धर्म नहीं है ये जो पंथ है, वैसे ही जो है विहंगम योग भी जो है एक पंथ है, धर्म नहीं है ये। वेद को जो है समझो, धर्म तो एक ही है, उसे जो है सनातन धर्म कहा जाता है जो है। और सनातन धर्म में पेड़ को काटने के लिए भी मना किया गया है, उसमें भी जीव है। आज पूरी धरती जो है नंगी हो गई है, सब जो है मनुष्य ने अपने लालच में सब पेड़ों को जो है काट दिया। हम लोग जो है बॉर्डर एरिया में रह करके जो है सड़क बनाए हैं, और कुछ पेड़ों को हम लोग काटा है केवल सड़क बनाने के लिए, और लोगों ने जो है हमारे ऊपर ही मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा क्या कर दिया कि बॉर्डर रोड के वजह से पेड़ कट गए। अरे भाई हमको पेड़ काटने का मतलब ही नहीं, हमें तो आदेश हुआ यहां तक आप सड़क बना दो, सड़क हमने बना दिया, और पेड़ कौन काटा, फॉरेस्ट वाले काटे। तो ऐसे मुकदमे में भी जो है मैं फंसा हूं, फंसा नहीं हूं, हमारा तो एक ही लाइन में क्लियर हो गया। मैं जो है हमारे ऊपर ही जो है हमारा ही डिपार्टमेंट जो है वो केस कर दिया कि भाई आप रोड बना रहे हो कि जो पेड़ काट रहे हो। हमने बोला जितना पेड़ को काटने का मेरे को आदेश हुआ है उसमें से हमने जो है आधे ही पेड़ काटे हैं, क्योंकि हम यहां पेड़ काटने नहीं आए हैं, हमें रोड की लंबाई चाहिए। हम तो पेड़ ही काटते रह जाएंगे जो है, तो पेड़ तो हम काटते ही नहीं, हम तो जो मजबूरी वाले पेड़ है उन्हीं को काटे हैं। हमको आदेश हुआ था 1000 पेड़ काटने के लिए, मैं तो 500 भी नहीं काटा है, आप गिनती कर लो। तो बोला ये लोग कौन काट ले गया, तो ये लोग जो है फॉरेस्ट वाले काट करके ले गए, इनको पकड़ो। एक ही दिन में जो है एक ही दिन में केवल बात कहती ही सब चेंज हो गया। हमारा काम है सड़क बनाना, तो वो स्टेट का काम है, बहुत सारी भेद की बातें होती हैं, उनको पूरा खारिज हो गया। बोला आपने जो है इस 100 किलोमीटर की जो है आपने सड़क बनाई है, पहाड़ों में घूमते घूमते बहुत जो है दूर तक घूमना होता है, और सबने हमारे ऊपर डाल दिया कि भाई आपने सड़क बनाई है, आप इसके के इंचार्ज थे, आप जवाब दोगे। दिल्ली से आया जो है मामला सब जो है। तो मैंने बोला हमने पेड़ ही नहीं काटा, पेड़ तो ये लोग काट करके ले गए। बस चुप, सब फाइल बंद हो गई, वो खत्म हो गई, अब नहीं बोलता है कोई। मैं बोला इनके ऊपर एक्शन लीजिए ना, हमारा काम है रोड बनाना, हमने रोड बना दिया 100 किलोमीटर दूर, हमको पेड़ की रक्षा करने के लिए नहीं बोला गया।
ना हमारा ड्यूटी है, ना हमने देखा, ना हमने कभी बोला किसी को। फिर चुप हो गए, फाइल साइल सब बंद हो गई जो है, कोई नहीं पूछा उसके बाद से जो है, क्योंकि हमें आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ हो जो है। ऐसे ही जो है वो क्या हो गया, एक दिन जो है उसी जंगलों में जो है वो भयंकर आग लग गई। और आप जानते ही वो तारकुल को गर्म किया जाता है, उसको जो है लकड़ी जला करके उसको गर्म किया जाता है, और वर्कर जो है काम करते रहते हैं। वो सब लोग जो है वो मतलब चले गए, रात को वहां संतरी रहता है, और पूरा जो है जंगल में जो है भयंकर आग आग लग गई, मेरे ऊपर डाल दिया। यही लोग यहां पर जो है वो कर रहे थे, इन्हीं को पकड़ो। अरे मैं बोला कि जो है मेरे से आग नहीं लगी है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, डिपार्टमेंट भी नहीं मान रहा है। बोल रहा है कि नहीं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। पूरा जो है सब मुकदमा ले आकर के डाल दिया। हमने बोला नहीं, हमारे यहाँ काम चलता है, यहाँ वाटर ट्रक दिन भर खड़ा रहता है, हमारे यहाँ काम चलता है, वाटर ट्रक जो है दिन भर चला रहता है, लगा रहता है, हम लोग आग क्यों लगाएंगे। बोला नहीं, आप ही लोगों का काम है, आप ही लोग आग लगाए हैं, इतना जीव मर गए, इतना जंतु मर गए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना होगा। सारा जो है हमारे ऊपर ले आकर के जो है डाल दिया। और एक दोहा काम आया हमारे, वो स्वर वेद है, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी ज्यो होय, अत्योम मयोगा भ्यास में उदय ब्रह्म विषय। ये दुआ मेरी जान बचा दिया, ईश्वर वेद ने मेरी जान बचा दी। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। मैं बोला एक दोहा और भी है, चकमक पत्थरी आग जो ठोके प्रकटी आय, तुझ में है तुझ में मिले ठोक पा ये गुरु ज्ञान। वो जो है करोड़ों रुपये का हमारे ऊपर डाल दिया, इन्हीं का गलती है, यही इंचार्ज है, पकड़ो इनको जो है। मैंने बोला ये तार खींचा हुआ है, ये जब हवा चलती है तो तार भी टकराते हैं और जो है आग लग जाती है, ये तार भी टकराते हैं और आग लग जाती है। हवा जब चलती है तो तार भी आपस में टकरा जाते हैं और वहां से जो है चिंगारी निकलती है। हमने कोई आग नहीं लगाया, क्योंकि सारे फिर वो लेबरों का भी जान आप जो है ना आप दिखलाओ। और जब दो पत्थर जो है ऊपर से गिरते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वहां भी जो है आग लग जाती है। और जब हवा चलती है और गर्मी का दिन होता है तो पेड़ भी आपस में रगड़ने से जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जब इतना बोला एकदम सब चुप हो गए, शांत हो गए, सब फाइल बंद, और उन्हीं के ऊपर चला गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वर वेद भी जान बचा देती है। दो आरणी संघर्ष में प्रकटायगिनी जो त्यम मायोगा भ्यास में उदय ब्रह्म विषय। मैंने बोला यहां से तार गए हुए हैं, और जो है एक दिन सामने ही हो गया, सामने ही जो है
तार टूटा और भयंकर आग जो है पकड़ लिया, भयंकर आग पकड़ लिया। तब वो लोग जो है बोला कि नहीं नहीं, इनका गलती नहीं है, बिहारों के वर्कर का, चाहे इनका कोई गलती नहीं है, नहीं तो वो तो जो है जेल में डाल देते। ऐसी जो है सुरविधि जो है बहुत काम की चीज है, आपको मालूम नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जो है जंगल में कोई आग थोड़ा लगाता है, वो जो है दो आराणी संघर्ष में प्रगट अगिनी जो अत्यमयोगा भ्यास में उदय ब्रह्म विषय। मैंने 19 प्रश्न किया, ये जंगल में आग लगा करके मुझे क्या मिलेगा, किस लिए मैं आग लगाऊंगा, आप बताइए इसका। आग तो तब लगाई जाती है जब हमको कोई लाभ हो, हमको रास्ता बना करके हम दे रहे हैं और हम ही के ऊपर जो है मुकदमा हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं। तो मैं बोला बंद कर दीजिए, मैं एकदम रोड ब्लिक करके दे दीजिए कि इधर से आगे रोड नहीं जाएगा, नहीं बनाऊंगा मैं। आपने बोला इसलिए जो है हमने रोड बनाया, आपने बोला मतलब भारत सरकार ने बोला आप भेद को समझो। बड़े अधिकारी सब भाग गए, जो है पुलिस सब भाग गई। बोला नहीं नहीं, जो है जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ये पत्थर भी ऊपर से जो है गिरता है तो उसमें चिंगारी निकलती है, उससे भी आग लग सकती है। दो पेड़ जो है आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, उससे भी आग लग जाती है। और जो है तार गए हुए खंभे हैं, ये भी तार आपस में रगड़ते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उससे भी आग लग जाती है। और ये जो है बिहारों वाले भी जो काम करते हैं, बॉर्डर रोड्स वाली, उनकी भी आग जो है लग सकती है, क्योंकि वहां दिन में काम होता है तो लोग रहते हैं, तो आग यहाँ फैलने का कोई मतलब नहीं है। माफी मांग करके भाग गए सब जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो स्वरवीर जो है ऐसी भी जान बचाती है। और चूंकि हमने तो आराम से कहा, प्रेम पूर्वक कहा, क्योंकि ये सत्संग है, जोश आ जाता है सदगुरु की महिमा का। तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसके भी आगे है। ये सब तो प्रकृति की बातें हो गई। तो जो है बहुत सारे जो है भजने हैं जो पहला भूमि के हैं, जिसको बोला जाता है चेतावनी। ये सब चेतावनी है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। ये दूसरे का देश है। यही तो कबीर साहब कह रहे हैं,
आपको चिता रहे हैं और आप हो कि आप बुझ नहीं रहे हो। तो यह संसार कागज की पूड़िया, आग लगी गल जाना है, बूंद लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार झाड़ झंखड़, आग लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। कहत कबीरा सुना वीरहीना, कहत कबीरा सुना वीरहीना, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो कबीर साहब ने कहा कि जो है आप तो सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। ये चेतावनी है, इससे हमारी चेतना जगती है, ऊर्ध होती है। तो जितनी भी चेतावनी भजने हैं वो पूरे संसार को बढ़िया लगती हैं। आप भेद को समझो और पूरे संसार को समझ में आता है। अब आ जाओ इसके ऊपर जो है फिर दूसरा भूमि आ जाती है, तो वो जो है क्या है, त्रिवेणी की जो है बात होने लगती है। उसके बाद से जो है अनहद नाथ की जो है बात होने लगती है। उसके बाद तो आपका पिया का घर है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो कबीर साहब की हो गई। अब स्वामी जी का सुन लो। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। चेतावनी है ये। अब महलय टारी में रही, तेल फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। चेतावनी है ये। जो है तेल फुलेल लगा करके महलों में रहने वाली रानियों को भी नहीं छोड़ा। कल तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग राजा लोग हैं और वो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं उनके लिए अलग से तो नहीं आएगा कि नहीं, जो है फलाने आ रहे हैं नेता तो वहां तो कोई नहीं जाएगा। तो जो है काल तो सबके लिए बराबर है। जो सड़क पर सो रहा है उसको भी काल उठाएगा और जो महल में बैठा हुआ है उसको भी काल उठाएगा। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं,
आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, आजीवन क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप जो है भेद को बूझो, जो है ये सब जो है चेतावनी भजने हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार, काल कमुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तीन लोक की संपदा, एक श्वास समनाय, अबारसी अंतर रहो, शांति महापथ जाय। आप भेद नहीं बुझ रहे, जो है शांति तो आपके अंदर में है, उसे ढूंढना पड़ेगा। और वही सदगुरु जो है लखा देता है, सदगुरु वही लखा देता है। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सारा भेद जो है सदगुरु चरण का है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला,
पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सारा तो गुरु के चरण में है, तो निकालना आपका ना काम है। और आपको बार बार कहा जा रहा है, सुरती शब्द में जोरती खुले गगन की बाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो आपको जो है 10वां दरवाजा कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, अशोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तो आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, इतना नहीं बूझ पाते हो? अरे गुरु के चरण में सूरज से मारो, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। आप तो जो है अज्ञानी जीव हो। माचिस में कहां मारना पड़ता है? 2 जगह मारना पड़ता है। आग जलाने के लिए जो आजकल क्या है, माचिस खरीद करके ले आते हो, तो जो है कहां मारना है तुम्हें पता होना चाहिए। इधर उधर मारोगे तो माचिस का डब्बा खत्म हो जाएगा, फिर भी आग नहीं उत्पन्न होगी। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, बूझ जाया करो कहां मारना है। और नहीं बूझते हो, बहुत सारे लोग जो हैं आजकल जो है तो वो उससे लाइटर से जो है ना गैस जलाते हैं। माचिस का उनके यहां काम ही नहीं है, जानते भी नहीं। ऐसे भी लोग हैं संसार में। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। ऐसे भी लोग जो है संसार में है कि जो है गैस तो जानते हैं, लाइटर जानते हैं, और उसके बाद से यदि जो है माचिस से नहीं आता उनको जलाने। ऐसे भी संसार में लोग हैं। आप बोलोगे कि आप कहां से ऐसे बता रहे हैं, कौन नहीं जानता है? बहुत भेद की बातें हैं। तो जो है वैसे ही गुरु का चरण में जो है सूरज से मारना है। तन कामानरो दासुरती अक्षर बान लगाव, अयोग युक्ति सी तानिए मरम निशाने घाव। स्वामी जी बोल रहे हैं, संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो जब आपको जो है सूरत का ज्ञान हो गया, आप भेद समझना, तो आत्मज्ञान भी हो गया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जिसको सूरत का ज्ञान हो गया
वह आत्मज्ञानी हो गया। थोड़ी सी बस भेद की बातें हैं। जिसको मन का ज्ञान हो गया, अभी मन का ज्ञान नहीं है आपको, ये जबरदस्ती लेकर के आपको चला जाता है, जबरदस्ती लेकर के वो चला जाता है। अब एक गुरु बहन है, तो जो है उन्होंने दोहा तो जो पढ़ लिया, थोड़ा जो है सदगुरु की साधना करी, तो मन जो है थोड़ा मन के बारे में बोध हो गया उनको। तो बार बार रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं जाना नहीं चाहती हूं, ये साड़ी खरीदना है, वो साड़ी खरीदना है, ब्याह हो रहा है, शादी हो रहा है, लेकिन मन ये मान नहीं रहा है। इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बोल रहे हैं कि हमें मालूम है कि नहीं लेना है, हम पूरे जो है शादी विवाह में 2 ही कपड़ा से काम चलाना है हमने, लेकिन मन नहीं मान रहा है, बोल रहा कि नहीं कम से कम जो है ना 6 चाहिए। एक क्या क्या यहां पहनना है, वहां पहनना है, वहां पहनना है, वहां पहनना है, और मान ही नहीं रहा है जो है। इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं बोला आपके पास पैसा है, माता पिता दे रहे हैं, तो जो है ना आप 6 बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है। और पैसा नहीं है तो एक ही में काम चला लीजिए। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, वो बिना कपड़े का ही शादी हो जाता है। तो यदि आपके पास सामर्थ्य है, माता पिता दे रहे हैं, तो 6 बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है। 12 बनवा लीजिए, मैं बोल रहा हूं 100 बनवा लीजिए। और आपके माता पिता का सामर्थ्य नहीं है तो जितना बना देता है वो रही है। बोला नहीं पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है फलाने में, दोनों तरफ मत चलिए भाई, दोनों तरफ मत चलिए। और मन की बात करेंगी तो सदगुरु साथ रखिए ना, फिर ये आपको नहीं तंग करेगा। सदगुरु साथ रखिए, फिर ये तंग ही नहीं कर पाएगा। अकेले नहीं लड़ पाएंगे आप जो है। ए मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ीला वती ही काम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा भेद बुझ जाया करो ना। सब गुरु का चरण में है। अब बिना सदगुरु का जो है आप जो है लड़ ही नहीं पाओगे। या मान जा लीम जोर री, बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोर री, बरज नहीं माने। कबीर साहब ऐसे थ्रू भजन बनाए हैं, ये आप ही के लिए बनाए हैं। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वीज चोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में किसी के पास शक्ति नहीं है जो मन को जो है रोक सके, पकड़ सके, बांध सके।
मैं बिल्कुल होश हवास में मैं बोल रहा हूं। यह युक्ति जो है सदगुरु के पास है। यदि आपका मन नहीं रुकता है तो दो चीज हो सकता है, या तो आपका सदगुरु सही नहीं है, और नहीं तो आपकी जो है साधना सही नहीं है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। क्योंकि ये समस्या जो है बहुत लोगों को है, उनको सब मालूम हो गया है कि पहला भूमि यहां पर है, दूसरा भूमि यहां पर है, तीसरा भूमि यहां पर है, चौथा भूमि यहां पर है, और पांचवा भूमि यहां पर है। क्योंकि सत्संग में सब बता दिया जाता है, तो उनको मालूम तो हो गया। उनको मालूम हो गया कि जो है चावल रख देना है, पानी उसमें डाल देना है, और जो है 2 सीटी मार देना है, उसके बाद से भोजन बन जाएगा। ऐसे ही बोल दे रहे हम तो खाना बनाना सब जानते हैं, और जब बोला भैया थोड़ा बनाओ, तब वहां फंस जा रहे हैं कुकर को कैसे बंद करना है। अब मुझे भी कुकर बंद करने नहीं आता जो है कुकर भी कई तरह के हैं। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, मुझे भी नहीं आता जो है, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं, काम नहीं, तो उसमें हो नहीं पाता। अब वो जो परेशान, पानी कितना डालें चावल में, तो भैया आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना है। सारा चीज जो है गुरु का चरण में है, तो आपको सीखना पड़ेगा ना। बोला नहीं नहीं, खाना बनाना कौन सा कथा जो है काम है, 2 मिनट का काम है। जब तक आप उसको जो है नहीं करोगे, यहां तो सदगुरु से मिलना एक पल का काम है। सदगुरु से मिलना एक पल का काम है। ए वास्तु काही ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया वे हाथ, अकह कबीर तब पाइय, जब भेदी लीनी साथ। तो भेदी लीनी साथ करी, दीनी वस्तु लखाय, कोटि जन्म का रास्ता, पहुंचा पल में जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु को समझना है। गुरु का चरण में ही सारे है, लेकिन कैसे निकलेगा वो तो आपका न काम है। संत लोग तो बता दिया, तो बूझ तो गए कि यहां पर है, लेकिन मनवा यहां परेशान कर दे रहा है परेशान कर दे रहा है, और फिर बार बार जो है गिर जा रहे हैं नीचे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को इस संसार में कोई नहीं जीत सकता है। मन को जीतने का एक ही उपाय है, आपको जो है सदगुरु साथ रखना पड़ेगा। तो वही तो भजन में है, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं मानी, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहिए, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारे, हाथ नया वीज चोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। जो हंसा सद
गुरु का होई राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यदि आपको पास थोड़ा भी सदगुरु का जो है ज्ञान है तो मन आपसे जो है आपको परेशान करना छोड़ देगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जो हंसा सद गुरु का होई राखे ममता तोरी री। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हमें दुख क्यों होता है कि हम जो है पति से आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। पति से उतना ही आशा रखो, अपेक्षा रखो जितना आप आसानी से कर सकते हो। पत्नी से भी उतनी ही आशा अपेक्षा रखना चाहिए। बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब बुझ जाया करो ना। हर चीज का एक ही उपाय है, गुरु का चरण। हर चीज का एक ही उपाय है, सदगुरु का चरण। यही चीज तो संसार बुझ नहीं पा रहा है जो है। हर चीज का एक ही उपाय है, सदगुरु का चरण। और पूरा संसार जो है, सूरज भी परेशान है सदगुरु के चरण में जाने के लिए, धरती भी परेशान है सदगुरु के चरण में जाने के लिए। और पूरा जो है मतलब सूरज चांद सितारे और जो है पूरा संसार जो है वो सदगुरु के चरण में जाने के लिए परेशान है, लेकिन वो बूझ नहीं पा रहा है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि खाली आप गुरु का चरण बताते हैं, कुछ और आपको नहीं आता है। अरे मैं बोला भाई, वो बरगद का बीज है ना। मैं बोला देखे हैं? बोला हाँ देखे हैं जो है। मैं बोला अभी नहीं देखे हैं, आस पास जाइए कहीं बरगद का बीज मिलेगा, पेड़ होगा कहीं। बोला यहाँ नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो मैं बोला जाइए 20 किलोमीटर दूर जो है और वहीं बैठ जाइएगा और उसमें जो है बीज निकाल करके हाथ पर रखिएगा और दोनों को बोलिएगा, पत्ता को बोलिए भाई देख तुम इसी बीज से निकला है। तो पत्ता भी गाली देगा, भाग जा नहीं तो 2 थप्पड़ लगाएंगे जो है। भाग जा नहीं तो 2 थप्पड़ लगाए, तू देख रहा है तू कितना छोटा है। पत्ते गाली देगा, आपको बता देगा। वैसे ही जो है ये इतना बड़ा सृष्टि है, वो बोल रहे गुरु के चरण में कैसे हो जाएगा। चरण तो 1 फीट का होता है, 2 फीट लगा लो, इतना बड़ा धरती है उसमें कैसे समाएगी। आप जो है कुछ भी आप लोग सत्संग में बोल देते हैं, जो मर्जी होता है आप लोग सत्संग में बोल देते हैं और जो है स्वामी जी का अपमान होता है। अरे मैं बोला स्वामी जी के कहाँ अपमान हुआ। तो जो है मान ही नहीं रहे हैं, जो है झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं। मैंने बोला बरगद का बीज देखा है? बोला हाँ देखा है। मैं बोला ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप बरगद के बीज के पास जाइए, बैठिए वहां पर और वहां पुराना सूखा सूखा कोई होगा उसको हाथ से रगड़ करके उसको लीजिएगा और इतना बड़ा पेड़ जो है इसके अंदर कैसे समाया है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु के चरण में इतना बड़ा संसार जो है कैसे समाया है। अरे हम भेद की बात बता रहे हैं जो मेरे अनुभव में आया है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना ही सही नहीं है। आपको हर सत्संग में मैं बोलता हूं, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। तो आप बताओ कि इस छोटा सा बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया। और ये जो है बरगद का वृक्ष जो है कम से कम 600 साल 700 साल तक रहता है। आप नहीं समझ में आता है तो गूगल करके देख लो। तब जो है तब चुप हो गए। मैं बोला स्वामी जी का अपमान कहां का कहां हो रहा है भाई।
आप नहीं बूझ पा रहे हो, आपकी गलती है। उस छोटा सा बीज में जो है इतना बड़ा वृक्ष जो छुपा हुआ है। वैसे ही सदगुरु के चरण में जो है सारी सृष्टि जो है समाई हुई है। स्वामी जी नहीं लिख रहे हैं, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। तो वैसे ही जो है एक बूंद में जो है सब कुछ तो समाया हुआ है। आप भेद नहीं बूझ पा रहे। आजकल जो है अब बहुत सारी बातें हैं, आप भेद को बूझ जाया करो। सारा गुरु का चरण से निकला है, लोहा पीतल पत्थर बालू सब। यही चीज तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बोला नहीं ये वो पलान डेकान जो गीता में रामायण में तो सीता जी तो वो, मैं बोला ये सब से हमको क्या करना, मतलब हमें एक ही चीज से मतलब है, वह जो है सदगुरु का चरण। और स्वामी जी ने कहा है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझसे आए। तो मैंने बोला बरगद के पेड़ के पास बैठ करके और बीज को जो है जो विचार करिएगा, इतना बड़ा इसके अंदर से कैसे निकला, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो वो भी जो है उनको समझ में नहीं आया। फिर गए वो बरगद के पेड़ के पास और बैठे और उसका फोटो खींचा, हाथ पर लिया, बोला यही ने बीजवा है, हमको इतना दिनों से परेशान किया था। वैसे ही ये गुरु का चरण है, इसी के अंदर से सारी सृष्टि निकली हुई है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ही सदगुरु नहीं है। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके तब ये निकाला है। स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इस भूमंडल के अंदर में ऐसा सदग्रंथ जो है कोई नहीं है जहां पर हर तरह का ज्ञान है। स्वर वेद में मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। लेकिन सदगुरु के चरण से जो है कोई आगे नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। स्वामी जी काहे लिए बोले भाई? स्वामी जी तो कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन स्वामी जी शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो स्वामी जी भी यही बात बोल रहे हैं, रामायण भी यही बात बोल रही है, हनुमान चालीसा भी यही बात बोल रही है और कबीर साहब भी यही बात बोल रही है। और आप बोलते हैं कि खाली गुरु का चरण का सत्संग क्यों सुनाते हैं? अरे भाई गुरु का चरण में ही सारा है, जो है सब कुछ जो है सदगुरु का चरण ही है। सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही जो है। अब मैं क्या क्या बताऊं? सदगुरु के चरण में रहने से ही आप विद्वान हो जाओगे, सदगुरु के चरण में रहने से ही आप धनवान हो जाओगे, सदगुरु के चरण में रहने से ही आप ज्ञानवान हो जाओगे। सदगुरु का चरण ही कामधेनु है।
मैं तो यही कहूंगा, पूरे संसार को यही बताऊंगा कि ये जो भरम जाल में नहीं रहना। पलक पलक नीरा खाता रहे गुरुमूर्ति की ओर। आज स्वामी जी छुपा दिए हैं, चल पलक पलक नीरा खाता रहे गुरुचारण की ओर। जब हम लोग जो है आरती करते थे तो महारथी संत जी होते थे तो बोलते कहाँ कर रहे हैं, खाली चरणिया में करना है, चरणिया में तू ले करके। वो बोलते थे यहां करना, चरण से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और हम लोग तो लंबा चौड़ा घुमा देते थे। तो स्वामी तो महारथी संत जी कहते थे कि खाली चरण में घुमाना है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस समय समझ में नहीं आता था, अब तो समझ में आ गया। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण ही जो है शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण में सब कुछ है। सीधा सीधा बूझ जाओ और अपनी चेतना को गुरु के चरण से इधर उधर मत रखना। बोले नहीं इधर रख देंगे तो क्या होगा, मैं बोला उधर रख देंगे तो फंस जाएंगे, काल पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखे सके नहीं कोई। तो बोल रहे हैं कि ये बरगद के बीच में इतना बड़ा छुपा हुआ है, ये कैसे होगा। अरे मैं बोला पहले उसको लगाइए जमीन में, वो अपने आप ही पकड़ लेगा और उसकी रक्षा करिएगा। 10 साल 15 साल बाद जो है वो बताएगा इसमें छाया होगी। तो बोल रहे हैं कि इतना इंतजार, तो मैं बोला ऐसे थोड़ा मिलता है भाई। जहां भी देखो बरगद का पेड़ होता है, अभी गर्मी होती है परेशान हो जाता है आदमी, तो कहाँ जाता है, उसके नीचे जाकर के जो है बैठ जाता है। आप तो एसी वाले हो, एसी में बैठते हो, लेकिन आम जनता जो है बहुत सारे बरगद के वृक्ष के नीचे जो है अनंत जीव रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं और सब जो है सुख शांति को प्राप्त करते हैं। वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में अनंत जीव रहते हैं। अब सारा वेद तो आपको खोल दिया, अभी भी नहीं बूझोगे तो क्या बूझोगे। यहां जो है हलवा पूड़ी खाने के लिए आए हो, सीधा नहीं समझ में आ जाता है। रोज सत्संग में जो है सुनाई जाती है गुरु के चरण से दूर नहीं जाना, और आपको समझ में नहीं आता है। कबीर साहब ने पहले ही गा करके जो है सुना दिया और आज तक गाई जा रही है, और जब तक धरती रहेगी तब तक गाई जाएगी। ये अमर बाणियां हैं, सदगुरु की बाणियां जो है अमर बाणियां हैं। अनेक युग में जो है वही बाणी आई है, उसके कहने का भाव अलग अलग है, लेकिन उसी बीज से तो निकल रहा है। तो बोल रहे हैं नहीं बात तो सही है, फलाने ढिकाने है। अरे मैं बोला चिड़िया जो है खा करके जाती है और बड़े बड़े बिल्डिंगों पर जो है जा करके हक देती है पानी पी करके वहां टंकी के पास में, और वो घर में पकड़ लेता है। आप छुड़ाते रहिए, जल्दी छूटता नहीं है। आप हॉस्पिटल में इधर उधर जहां देख लो, आप जो है स्कूल का बिल्डिंग है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, आपका घर है, कोई हाई कोर्ट है, फलाने कोर्ट है, बड़े बड़े जो है बिल्डिंगे हैं, सब जा करके वहां चिड़िया खा करके हक देती है और पूरा जो हो जाता है। बोला हाँ हाँ जो है वहां तो है, तो मेरा भी घर में जो है पकड़ लिया है। तो मैं बोला नहीं छूटेगा वो, ये सदगुरु वैसे ही है, सदगुरु वैसे ही है, आपके घट ही में है, लेकिन बिना जो है परमात्मा जो है आपके घट ही में है, लेकिन बिना सदगुरु के जो है आप नहीं पाओगे।
इसीलिए जो है सद्गुरु पर विश्वास करिए और जो है साधना करिए और जो है सत्संग सुनिए, फिर आप बुझ जाएंगे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब जो है इस सदगुरु की ही वाणियां हैं। पूरे सत्संग में जो है दोहा जो है उन्हीं का है, हमारा थोड़ा है। मैं तो आपको गा करके सुनाता रहता हूं जितना हमारे समझ में आता है, लेकिन उतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है और इसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।